फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक स्ट्रीट डॉग सड़कों पर खाना ढूंढ रहा था क्योंकि वो कई दिनों से भूखा था। वो किसी तरह से मीट शॉप से एक हड्डी चुराने में कामयाब हो जाता है, मगर वो भागते हुए एक आदमी से टकरा जाता है जिससे उसकी हड्डी नीचे गिर जाती है और भीड़ में कहीं खो जाती है, जिससे डॉग बहुत ज्यादा दुखी होता है कि तभी वहाँ से आर्मी जवानों की एक टुकड़ी परेड करते हुए निकलती है, जिसमें से एक रॉबर्ट नाम का सोल्जर उस डॉग को देखता है और उसे एक बिस्किट खाने को देता है। डॉग बिस्किट खा के बहुत खुश होता है और रॉबर्ट का पीछा करने लगाता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब फ्रेंच और ब्रिटिश आर्मी मिलकर जर्मनी की सेना से लड़ रहे थे तो अमेरिका भी इस वॉर में शामिल हो गया, जो जर्मनी को किसी भी तरह से हराना चाहता था। इसीलिए अमेरिका ने अपने देश के यंग नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें युद्ध में भेजा जा सके। अब स्ट्रीट डॉग रोबोट का पीछा करते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंच जाता है और जब रोबोट बाकी ऑफिसर्स के साथ कैंप के अंदर चला जाता है तो डॉग भी एक टूटी हुई लकड़ी की दीवार से कैंप के अंदर आ जाता है और खाने की खुशबू का पीछा करते हुए किचन में चला जाता है। लेकिन उससे पहले वह कुछ खाता कि तभी उसे शेफ देख लेता है और किचन से भगा देता है। अब डॉग भागता हुआ रोबोट से टकरा जाता है और वो रोबोट को देखकर बहुत खुश होता है। रोबोट उसे समझाता है कि उसके पास अब कोई बिस्किट नहीं है, पर डॉग को उसकी बातें समझ नहीं आती और अब वो रोबोट के साथ ही रहना चाहता है। ट्रेनिंग के दौरान जब कैप्टन डॉग को देखते हैं तो वो डॉग कैप्टन को बहुत पसंद आता है और वो रॉबर्ट को ट्रेनिंग खत्म होने के बाद डॉग को कुछ खाने को देने के लिए कहते हैं। और अब रोबोट ट्रेनिंग खत्म होने के बाद डॉग को कैंटीन में लेकर आता है और उसे कुछ खाने को देता है, जहाँ पर रोबोट के दोस्त रोबोट से बोलते हैं अगर कर्नल ने इस डॉग को हमारे साथ देख लिया तो वो हम पर बहुत गुस्सा होंगे। वहीं अगले दिन रॉबर्ट जब ट्रेनिंग लेता है तो वो डॉग भी रॉबर्ट के साथ साथ होता है और खूब मस्ती करता है। ट्रेनिंग के दौरान जब रोबोट के सीनियर ऑफिसर को पता चलता है कि ये डॉग और स्ट्रीट डॉग की तरह गन की आवाज से नहीं डरता और उनके द्वारा कही गई बातों को जल्दी समझ जाता है, तो उनको विश्वास हो जाता है कि ये डॉग बाकी के स्ट्रीट डॉग से अलग है और मिलिट्री के काम आ सकता है। रात में जब रॉबर्ट डॉग के साथ खेल रहा होता है तो वो डॉग को स्टबी नाम देता है और उसे इंसानी भाषा समझने की ट्रेनिंग भी देता है। अगले दिन जब मिलिट्री कैंप में कर्नल ऑफिसर्स से मिलने आता है तो वहाँ पर स्टबी भी मौजूद होता है, जो सभी ऑफिसर को सैल्यूट करता देख के कर्नल को सैल्यूट करता है। कर्नल को स्टबी की यह हरकत बहुत अच्छी लगती है, जिस वजह से वो उसे मिलिट्री कैंप में रहने की इजाजत दे देते हैं। कैंप में रहते हुए स्टबी धीरे धीरे सभी ऑफिसर को पसंद आने लगता है और कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑन ऑर्डर भी समझने लगता है। कैंप के सभी ऑफिसर स्टबी से बहुत प्यार करते हैं और अब वो दिन आ जाता है जब सभी ऑफिसर्स को लड़ने के लिए युद्ध के मैदान पर भेजा जाना था। उनकी टुकड़ी का नाम यहाँ के डिवीजन रखा जाता है। कर्नल सभी ऑफिसर्स को गुड लक कहते हैं और स्टबी को कैंप में ही रोकते हैं और आने वाले नए ऑफिसर्स को उनकी ट्रेनिंग में मदद करने के लिए कहते हैं। रोबोट कर्नल की बात सुनकर बहुत दुखी होता है क्योंकि वो स्टबी को खुद से अलग नहीं करना चाहता, लेकिन अब रोबोट के पास स्टबी को कैंप में छोड़कर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। इसीलिए वो जाने से पहले स्टबी को एक बैच देता है जिसे पहनकर स्टबी बहुत खुश होता है और रोबोट सैफ को स्टबी का ध्यान रखने को कहकर वहाँ से चला जाता है। रोबोट के वहाँ से जाने के बाद स्टबी खुद को किसी तरह रस्सी से आजाद कर लेता है और रोबोट की स्मेल का पीछा करके उस ट्रेन तक पहुँच जाता है जिस ट्रेन में रोबोट बैठकर शिप तक जा रहा होता है। तभी स्टबी भी उस ट्रेन में बैठकर शिप तक पहुँच जाता है और जब रोबोट को जाता हुआ देखता है तो एक बॉक्स में छुप कर बैठ जाता है जिसे उस पर ही लोड किया जा रहा होता है। रात में सभी के सो जाने के बाद स्टबी बॉक्स से बाहर आता है, रॉबर्ट को ढूंढने लगता है और फाइनली वो रॉबर्ट तक पहुंच जाता है। रॉबर्ट स्टबी को शिप पर देखकर बहुत हैरान होता है। रॉबर्ट का फ्रेंड ऑल्सन रोबोट को बताता है कि अगर कर्नल को स्टबी के बारे में पता चलेगा तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। रॉबर्ट अपने फ्रेंड की बात सुनकर स्टबी को कर्नल से छुपाने के लिए निकल पड़ता है, पर तभी वह गलती से जनरल से टकरा जाते हैं जिससे जनरल को स्टबी के बारे में पता चल जाता है। लेकिन रॉबर्ट और उसके साथी जब जनरल को सैल्यूट कर रहे होते हैं तो स्टबी भी जनरल को सैल्यूट करता है और उनकी छड़ी अपने मुंह से उठाकर उन्हें देता है। स्टबी की ये हरकत देखकर जनरल बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि युद्ध के दौरान स्टबी सैनिकों के काम आएगा, इसलिए वो कर्नल से कहकर स्टबी को आर्मी जवान का ऑफिशियल मेंबर बनाने को कहते हैं, जिसके बाद स्टबी को भी बाकी सैनिकों की तरह नेम प्लेट दिया जाता है और इस तरह स्टबी भी स्ट्रीट डॉग से एक मिलिट्री डॉग बन जाता है। इसके बाद स्टबी रॉबर्ट अपनी टुकड़ी के साथ फ्रांस आ जाते हैं, जहाँ पर ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी मिलकर जर्मन सेना से लड़ रही होती है, लेकिन जर्मन सैनिक इन पर भारी पड़ रहे थे। तभी जर्मन सैनिकों के हमले के दौरान जब ब्रिटिश और अमेरिकन सैनिक मलबे में दब जाते हैं तो स्टबी बड़ी बहादुरी से उन्हें ढूंढकर मलबे से निकालने में मदद करता है और कई सारे सैनिकों की जान बचाता है। स्टबी के इस काम से सभी सैनिक बहुत खुश होते हैं और वो स्टबी को और भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। रॉबर्ट जब अपने साथी फ्रेंच सोल्जर गैस्टन से मिलता है तो गैस्टन रोबोट से मिलकर बहुत खुश होता है और जल्द ही वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद गैस्टन रोबोट और उसके साथियों को कैंप की तरफ ले जाता है, जहाँ पर इन्हें एक डिस्ट्रॉय सिटी मिलती है जिसे जर्मन सैनिकों ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। अब कैंप में सभी सोल्जर आराम करते हैं और अगले दिन रॉबर्ट गैस्टन और स्टबी के साथ जर्मन सैनिकों की जासूसी करता है तो इन्हें पता चलता है कि जर्मन सोल्जर जहरीली गैस से शहर पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। अब रॉबर्ट गैस्टन और स्टबी अपने कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि सभी सोल्जरों को जर्मन सेना के हमले के बारे में बता सकें। भागने के दौरान स्टबी देखता है कि एक जर्मन सोल्जर रॉबर्ट को शूट करने वाला है, लेकिन वो सोल्जर रॉबर्ट को शूट करता इससे पहले स्टबी रॉबर्ट को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे जर्मन सोल्जर का निशाना चूक जाता है और रॉबर्ट की जान बच जाती है। इसके बाद रॉबर्ट और गैस्टन एक पेड़ के तने के पास छुप जाते हैं, जहाँ पर रॉबर्ट को समझ आ जाता है कि यहाँ से बच के जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि सभी जर्मन सोल्जर इन पर निशाना लगाकर बैठे होते हैं। इसीलिए रॉबर्ट स्टबी को एक मास्क दिखाकर सभी सोल्जर को जहरीली गैस के हमले के बारे में बताने के लिए भेज देता है। अब स्टबी तेजी से भागता हुआ कैंप में आ जाता है और उस मास्क को सभी सोल्जर के सामने फेंक देता है, जिससे सभी सोल्जर स्टबी का इशारा समझ जाते हैं और जल्दी से मास्क पहन लेते हैं। अब जर्मन सोल्जर जहरीली गैस से भरे रॉकेट को आसमान में दागना शुरू कर देते हैं, जिससे देखते ही देखते चारों तरफ जहरीली
जहरीली गैस फैलना शुरू हो जाती है और वॉर जोन के पास में बसा हुआ एक गांव भी जहरीली गैस के चपेट में आने लगता है। लेकिन स्टबी जहरीली गैस के गांव तक पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। स्टबी को इस तरह से चिल्लाता देख सभी गांव वाले हैरान होते हैं और आसमान को अचानक इस तरह से हरा होता देखकर डर जाते हैं और जहरीली गैस से बचने के लिए मास्क लगाकर अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। पर स्टबी अभी भी बाहर होता है। तभी वहाँ पर रॉबर्ट और गैस्टन घोड़े पर सवार होकर आते हैं और स्टबी को अपने साथ लेकर एक घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर ये लोग स्टबी को जहरीली गैस से बचाने के लिए उसके मुंह पर एक कपड़ा रख देते हैं। अब कुछ समय बाद जहरीली गैस का असर खत्म हो जाता है और जब ये लोग बाहर आते हैं तो गांव वाले स्टबी को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही सभी की जान बची थी। वापस से कैंप में आने के बाद कैप्टन बताते हैं कि जर्मन सेना की गोलीबारी के दौरान एक सोल्जर कहीं खो गया और बहुत मुश्किलों के बाद भी उस सोल्जर का लोकेशन इन्हें नहीं मिल पाता। स्टडी कैप्टन की यह बात समझ जाता है और अपने तेज सूंघने की पावर से जर्मन सेना की तोप और गोलियों से बचते हुए उस सोल्जर को ढूंढ निकालता है। इसके बाद सभी सोल्जर स्मोक ग्रेनाइड की मदद से उस सोल्जर को रेस्क्यू कर लेते हैं और इस प्रकार स्टबी की बहादुरी की वजह से उस सोल्जर की जान बच जाती है। इसके बाद रॉबर्ट और उसकी टुकड़ी को लड़ने के लिए एक दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश दिया जाता है। जाने से पहले गांव की एक लेडी स्टबी को अपने द्वारा बनाया गया जैकेट देती है और गैस्टन स्टबी को एक मास्क देता है, ताकि अगर फिर से जहरीली गैस का हमला हो तो स्टबी के पास बचने के लिए एक प्रॉपर मास्क हो। जिसके बाद ये सभी वहाँ से अलविदा लेकर निकल जाते हैं। अगले सीन में कर्नल बताते हैं कि अब सभी सोल्जर को जर्मन सोल्जर से फेस टू फेस फाइट करनी होगी। यहाँ पर आने के बाद जर्मन सोल्जर और इनके बीच में जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें स्टबी भी योगदान देता है और युद्ध के दौरान कई सारे सैनिकों की जान बचाता है। और एक बार तो स्टबी बड़ी चालाकी से अपने पीछे कुछ जर्मन सोल्जर को लगाकर उन्हें यूएस आर्मी के कैंप तक ले आता है, जिन्हें अमेरिकन सैनिक बंदी बना लेते हैं। लेकिन फाइट के दौरान जब स्टबी एक सोल्जर को गिरने से बचाने की कोशिश करता है तो वो खुद ही घायल हो जाता है। स्टबी को घायल देखकर रॉबर्ट उसे जल्दी से उठाकर कैंप तक लेकर आता है, जहाँ पर डॉक्टर स्टबी का ट्रीटमेंट करने के लिए अस्पताल रेफर कर देता है। स्टबी से अलग होने के बाद रॉबर्ट बहुत दुखी होता है और युद्ध में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता। अब गैस्टन को भी वापस से अपने कैंप में जाने का ऑर्डर आ जाता है और रॉबर्ट दुखी मन से गैस्टन को विदा करता है, क्योंकि स्टबी के जाने के बाद गैस्टन ही बचा था जिसके साथ रॉबर्ट अपना वक्त बिताया करता था, लेकिन वो भी दूर चला गया। अकेले में रॉबर्ट अपनी सिस्टर को लेटर लिखता है, लेकिन वो स्टबी से दूर होकर बहुत दुखी होता है और इस कारण रॉबर्ट बीमार भी पड़ जाता है। और जब डॉक्टर रॉबर्ट का चेकअप करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रॉबर्ट ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। वहीं दूसरी तरफ शहर में स्टबी के पैर में लगे हुए घाव का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और स्टबी के पैर का घाव अभी तक ठीक से सही नहीं हुआ होता, लेकिन फिर भी वो रॉबर्ट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में स्टबी के पैर में लगी हुई चोट की वजह से काफी दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और लगातार आगे बढ़ रहा होता है। सफर के दौरान दर्द होने की वजह से स्टबी नीचे भी गिर जाता है, लेकिन स्टबी हार नहीं मानता और एक बार फिर से उठकर खड़ा होता है और रॉबर्ट की तलाश में आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टबी काफी मेहनत के बाद जैसे तैसे रोबोट के पास पहुंच जाता है। रॉबर्ट स्टबी को देखकर बहुत खुश होता है और स्टबी के आ जाने से रोबोट का फीवर भी ठीक होने लगता है और कुछ ही दिनों में वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। छुट्टियों में रॉबर्ट स्टबी और अपने बाकी के दोस्तों के साथ पेरिस घूमने जाता है और स्टबी के साथ एक अच्छा वक्त बिताता है। ये दोनों साथ में खूब एंजॉय करते हैं और सभी सोल्जर्स स्टबी की रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि स्टबी अब तक अपनी बहादुरी और आर्मी ऑफिसर की जान बचाने के लिए पूरे विश्व में फेमस हो चुका था। इसी दौरान स्टबी बड़ी चालाकी से एक जर्मन जासूस को पकड़वाने में मिलिट्री की मदद करता है। स्टबी के इस काम से खुश होकर जनरल उसे एक बड़े ऑफिसर की रैंक पर ट्रांसफर कर देते हैं और साथ में रॉबर्ट का भी प्रमोशन किया जाता है। जिसके बाद स्टबी अपने कैंप के सभी आर्मी ऑफिसर्स का सीनियर बन चुका होता है। तभी वहाँ पर गैस्टन भी आता है, जो रॉबर्ट और स्टबी के प्रमोशन से बहुत खुश होता है और इसके लिए इन्हें बधाइयाँ देता है। अब रॉबर्ट और स्टबी के साथ पूरे यूनिट की फोटो खींची जाती है, जो शहर के सभी बड़े न्यूज़पेपर में कवर की जाती है और स्टबी देखते ही देखते एक नेशनल सेलिब्रिटी बन जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अमेरिकन और फ्रेंच आर्मी मिलकर जर्मन सेना का सामना करती है और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। तभी रॉबर्ट और गैस्टन जब जर्मन सेना के एडवांस बनकर को देखते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके बनकर बहुत मजबूत होते हैं। जहाँ पर एक सैनिक इन्हें बताता है कि जल्द ही ये जंग रुकने वाली है, क्योंकि अगली सुबह गवर्नमेंट सीज फायर का ऐलान करने वाली है। कमांडर भी इस बात को प्रूफ करते हैं। इसके बाद यह जंग रुक जाएगी। यह खबर सुनकर सभी सैनिक भी बहुत खुश होते हैं। फाइनली जंग खत्म होने के बाद यह लोग अपने घर जा पाएंगे, लेकिन अगले दिन जर्मन सोल्जर एक बार फिर से इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद उनके बीच में फिर से खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान रॉबर्ट जब गैस्टन को अकेला आगे बढ़ता देखता है तो वो भी गैस्टन के पीछे जाता है और थोड़ी दूर आगे जाने पर देखता है कि गैस्टन को 2 जर्मन सोल्जर ने घेर रखा है। गैस्टन को मुसीबत में देखकर रॉबर्ट स्टबी के साथ आगे बढ़ता है कि तभी सीज फायर का ऐलान हो जाता है, जिसके बाद जर्मन सोल्जर सरेंडर कर देते हैं। ये देखकर रॉबर्ट बहुत खुश होता है, क्योंकि अब वॉर खत्म हो चुकी थी और रॉबर्ट स्टबी के साथ घर जा सकता है। स्टबी भी बहुत खुश होता है, लेकिन रॉबर्ट सबसे पहले स्टबी के साथ गए अपने साथियों को ढूंढता है, जिसके दौरान रॉबर्ट को अपने बेस्ट फ्रेंड का हेलमेट मिलता है, जिसका मतलब होता है कि युद्ध के दौरान वह मर गया रॉबर्ट अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत से बहुत दुखी होता है और गैस्टन के साथ मिलकर उसे लास्ट अलविदा देता है। जिसके बाद रॉबर्ट गैस्टन को भी गुड बाय बोलता है। इसके बाद रॉबर्ट स्टबी और अपने कैंप के साथियों के साथ अपने शहर की तरफ निकल पड़ता है। बंदरगाह पर खड़े होकर सभी लोग स्टबी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि स्टबी अब बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। स्टबी का स्वागत भी एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर की तरह किया जाता है और फोटोग्राफर स्टबी का सबसे फेमस फोटो लेता है, जो आज भी
फेमस है, क्योंकि ये कहानी एक सच्ची घटना है जिस जंग में स्टबी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इसी तरह इतिहास की 17 जंगों में भी स्टबी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और मूवी की यही पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।